नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हर्ष और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी शिवराज के साथ। तो आइए बिना देरी किए हमेशा की तरह कहानी शुरू करते हैं। भूख और बारिश की रात। गांव में 6 दिन से मूसलाधार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रोज की मजदूरी पर गुजारा करने वाले महादू का परिवार आज भी भूखा था। टूटी फूटी छत वाली झोपड़ी में महादू और उसकी पत्नी संगी जाग रहे थे, जबकि उनके बच्चे भूख से तड़प कर सो चुके थे। घर में अनाज का एक दाना नहीं था और कोई उधार देने को तैयार नहीं था। कल का दिन कैसे कटेगा, इसी चिंता में महादू का दिमाग उलझा हुआ था। रात कितनी हो चुकी थी पता नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आवाज महादू के साथी सदा की थी। ए माधु, ए माधु, साहूकार की गड़ी की दीवार गिर पड़ी है, उसने हमें बुलाया है, चल जल्दी। इतनी रात इतनी तेज बारिश में काम पर जाने से महादू इनकार कर देता, पर साहूकार का बुलावा टालना मुमकिन नहीं था। ऊपर से ये आस थी कि काम के बदले शायद सूखी रोटियां मिल जाएं। इसी उम्मीद में महादू ने बोरी सर पर रखी, लालटेन उठाई, फावड़ा लिया और सदा के साथ गढ़ी की ओर चल पड़ा। गढ़ी का सन्नाटा। गांव में साहूकार की गढ़ी हमेशा चर्चा का विषय रही थी। लोग कहते थे कि साहूकार मरने के बाद भी वहीं है और रात को उसके पुकार सुनाई देती है। उसकी मौत कैसे हुई, कोई नहीं जानता था। तेज बारिश के बीच चलते हुए महादू और सदा गढ़ी तक पहुंचे। सामने गढ़ी की 8 फुट की ऊंची पत्थर की दीवार टूटकर बिखर चुकी थी। पास ही साहूकार के बेटे विकास का बंगला था, जहां से हल्की रोशनी आ रही थी। सदा ने बंगले पर खबर दी और दोनों फिर गढ़ी के पास लौट आए। उन्होंने मलबा हटाना शुरू कर दिया। रात का करीब 1 बज रहा था। सदा ने कुदाल का जोरदार वार पत्थर पर मारा और उसका टुकड़ा उछलकर सीधा सदा के माथे पर लगा। खून बहने लगा और सदा दर्द से कराहते हुए नीचे बैठ गया। अदृश्य दर। महादू ने दौड़कर सदा के चोट पर कपड़ा बांधा। तभी उनके पीछे लकड़ी टूटने जैसी आवाज आई। बारिश थम चुकी थी मगर अंधेरा घना था। अचानक धड़ाम से लालटेन का शीशा टूट गया। अंधेरे की एक लहर उन पर टूट पड़ी और वे सिहर कर खड़े रह गए। तभी कान में खुसने जैसी आवाज घुसी, जैसे कोई नुकीले नाखून से पत्थर पर धीरे धीरे कुछ लिख रहा हो। उन्हें गांव में सुनी हुई गढ़ी की पुरानी बातें याद आने लगी। अंधेरे गलियारों में आधा इंसान आधा साया घूमता है। डर की लहर पूरे जिस्म में दौड़ गई। महादू ने सदा की तरफ देखा। सदा टकटकी लगाकर उसके पीछे कुछ देख रहा था। पत्थर पर गिरे खून के छींटे अब भी गीले थे और उन पर लाल घिनौनी जीभ रेंग रही थी। अंधेरे में दांत चमके और उन सफेद दांतों के बीच 2 नुकीले दांत पत्थर पर रगड़ रहे थे, जिसकी कर्कश आवाज उनके कानों में घुस रही थी। सदा डर के मारे एक पत्थर से दूसरे पर कूदता हुआ बिना पीछे मुड़े पागलों की तरह दौड़ पड़ा। शापित खजाना। महादू वही बुत बनकर सामने घूरता रहा। उसके सामने उस आकृति का लाल जबड़ा, उलझे बाल और अंधेरे में अंगारों से जलती आंखें थीं। सड़े हुए मांस की बदबू से महादू का दम घुटने लगा। अचानक महादू का शरीर बेजान हो गया, जैसे किसी और की आज्ञा में चला गया हो। उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। तभी गिरी हुई दीवार के पीछे बंद दरवाजे की आड़ में एक धुंधली काली आकृति आकार लेने लगी। गंजा सर, आग की लपटों जैसी आंखें और खुरदुरा सफेद चेहरा। वो था साहूकार। उस आकृति का जबड़ा खुला और बुदबुदाते अल्फाज सीधे महादू के दिमाग तक पहुंचे। इस मिट्टी के नीचे सोए लोग तुझे बुला रहे हैं, दरवाजा खोल, अंदर आ। महादू का बेजान शरीर आगे बढ़ा। उसने दरवाजे पर बंधा लाल धागा तोड़ दिया और भारी दरवाजा अंदर की तरफ गिर पड़ा। गढ़ी की सीमा में दाखिल होते ही आकृति ने इशारा किया, उठा उस चीज को और निकल जा यहां से। महादू ने मलबे में से धातु का एक बक्सा निकाला। होश आने पर उसने जिज्ञासा में बक्सा खोला। अंदर हीरे, मोती, जवाहरात, सोने की मालाएं, बेशुमार दौलत थी। मगर उस रोशनी के साथ आसपास फुसफुसाहट बढ़ती जा रही थी। बक्सा बंद करते ही आवाजें थम गईं। लालच और कीमत। महादू ने बक्से को बोरी में बांधा और धड़कते दिल पर काबू रखते बंगले के गेट तक पहुंचा। नौकर ने मालिक को खबर दी, मगर मालिक गहरी नींद में था। बगल में पहरा देने वाला रामोशी जागा और गाली बकते हुए चिल्लाया, हाँ, वो गठरी उठाओ और निकल जाओ इधर से। महादू ने गठरी उठाई और गांव के सुनसान हिस्से से भागने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा। सामने 100-150 आंखें थीं।
सफेद बेजान चेहरे, सिर्फ खाली पुतलियां और पथरीली नजरें। वो पूरी जान लगाकर भागा, हर कदम पर उसके पीछे फुसफुसाहट गूंजती रही, ये तेरा नहीं है, हमारा है। आखिरकार महादू हांफता लड़खड़ाता हुआ घर की चौखट तक पहुंचा। बक्सा कस के पकड़े हुए था, दरवाजा आधा खुला था। अंदर संगी बैठी थी। महादू की आहट से संगी ने उसे देखा और उसके मुंह से दिल दहला देने वाली चीख निकल पड़ी। ओ हो रघे, आंसू ने उठ नहीं रहे। मैंने कितनी बार पुकारा लेकिन हिले भी नहीं। आओ आओ जरा देखो ना। वो जोर जोर से रोने लगी। महादू को डर था कि संगी के शोर से आस पड़ोस के लोग जाग जाएंगे और उसका खजाना देख लेंगे। गुस्से में आकर उसने वही भारी बक्सा उठाया और संगी पर दे मारा। पल भर में संगी के कांपता जिस्म रुक गया, आंखें उलट गईं, उसके मुंह से खून की पतली धार बहने लगी। महादू ने रोटी की गठरी उसके शरीर पर फेंकी और अंदर घुस गया। बच्चे अस्त व्यस्त सोए पड़े थे, मगर उनकी सांसों की आवाज नहीं आ रही थी। महादू किसी और ही नशे में था। उसने जल्दी से चूल्हे के पास मिट्टी खोदी और धोती की किंधी में लपेटकर बक्सा जमीन में गाड़ दिया। सुबह का मातम। अगली सुबह मूसलाधार बारिश को राहत मिली। भिवाई नाम की एक बुढ़िया महादू के घर पहुंची। उसने देखा कि संगी दरवाजे पर पड़ी है। सख्त चेहरा, खुली आंखें और सर के नीचे से खून रिसकर दीवार की दरारों में समा गया था। पास ही दोनों बच्चे बेतरतीब पड़े थे, उनमें भी कोई हलचल नहीं थी। सब देखकर महादू का भारी भरकम शरीर धड़ाम से घुटनों पर आ गया। उसे रात का मंजर याद आया, संगी का रोना और उसका बक्सा मारना। बच्चे भूख से मरने वाले थे और उनकी लाशों के पास रोटियों की गठरी पड़ी थी। महादू बेकाबू होकर रोने लगा। गांव वाले जमा हुए। तीनों लाशें एक ही चिता पर रखी गईं और आग लगा दी गई। हड्डियों के फटने की आवाज महादू के कान में गूंज उठी। उसे पता नहीं था कि उस खजाने ने उसका पहला शिकार ले लिया था। मुक्ति की याचना। धीरे धीरे सब चले गए। महादू दीवार से पीठ टिकाकर खामोश बैठा था। तभी दरवाजे पर उसे एक औरत दिखाई दी। लाल साड़ी पहने, आंख की जगह खाली गड्ढे और गले से खरखराती आवाज निकली, मुझे अंदर बुला, मेरा मंगलसूत्र मुझे लौटा दे, मुझे मुक्ति दे। उसके पीछे और भी कई साए उभरने लगे। फांसी का फंदा, पेट में घुसा छुरा, जला हुआ चेहरा, सबकी आंखें आग की तरह लाल थी। बाहर भागना मुमकिन नहीं था। उसने हिम्मत करके दरवाजे पर लात मारी और उसे बंद कर दिया। अंदर के कमरे से औरत के रोने की दिल दहला देने वाली आवाज आई। महादू ने झांका, वहीं संगी बैठी थी, मगर उसका रूप बेहद डरावना था। वहीं पर जमीन पर रेंगते हुए दो छोटे बच्चे इधर उधर सरक रहे थे। तभी पीछे की दीवार बारिश से भरभरा कर गिर पड़ी। काली परछाइयां अंदर घुसीं और महादू के पैरों को गीली हड्डियों जैसी उंगलियों ने छू लिया। महादू ने भरपूर दम लगाया और गिरी हुई दीवार को पार कर गांव की गलियों से भागता हुआ सीधा मंदिर में जा पहुंचा। आरती शुरू थी। शंख घंटियों की आवाज में भी उसके आसपास अब भी वही घिनौनी बदबू चक्कर काट रही थी। सीढ़ियों पर उसे चक्कर आ गया और वो वहीं गिर पड़ा। महामृत्युंजय जाप। होश आने पर महादू ने पुजारी को गढ़ी, साहूकार, संदूक और डरावनी परछाइयों की पूरी हकीकत सुनाई। पुजारी ने चिंतित होकर कहा कि यह साहूकार का शापित धन है। देख महादू, जब तक तू इसे गांव की नदी में विसर्जित कर और भगवान महादेव का जाप कर, तभी तू आजाद हो सकता है। लेकिन तू एक बार भी मंत्र जाप बंद नहीं कर सकता। ये तुझे ही करना होगा। पुजारी ने महादू को महामृत्युंजय मंत्र रटा दिया। महादू ने आस्था के साथ जाप शुरू किया और घर जाकर बक्सा नदी में डुबो देने का निश्चय किया। जाप करते हुए वो घर की चौखट तक पहुंचा। उसके पीछे अनगिनत शैतानी साए चल रहे थे, जो अब उसके साथ साथ घर में भी घुस आए थे। महादू ने चूल्हे के पास मिट्टी खोदनी शुरू की। तभी सामने के कमरे से संगी के चीखने की आवाज आई और उसी पल उसका जाप थम गया। होठ बंद हो गए। बगल से एक और आवाज आई, मुझे वापस दे पागल, मुझे वापस दे। दर्जनों सड़े गले जिस्म उस पर टूट पड़े, उसका खून चूसने लगे और कुछ ही पलों में महादू उन्हीं में से एक बन गया। उसने अपनी लाश पर एक आखिरी बार नजर डाली और फिर चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। उसके होठों से भी वही शब्द निकले, मेरा बक्सा। नया शिकार। अगली सुबह सदा काम मांगने निकला और महादू के घर की ओर चला गया। दरवाजा खुला देखकर वो अंदर दाखिल हुआ। चूल्हे के पास एक सफेद फटा हुआ शव पड़ा था। उसकी नजर चूल्हे के पास गड्ढे पर पड़ी। गड्ढे में वही संदूक थी।
उसने कांपते हाथों से संदूक खोली। सोना धीरे जहरात की चमक उसकी आंखों में उतर गई। लालच ने डर को दबा दिया। सदा ने बक्सा उठाया और चुपके से धोती में छिपाकर बाहर निकल भागा। आसमान अचानक काला हो गया। हवा में सरसराहट सुनाई दी। वही आवाजें गूंजने लगी। सदा को जरा भी डर नहीं लगा। वो हंसने लगा। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि अब वो अगला महादू बनने वाला था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।